सूर्य विला आज रोशनी, मेहमानों और शहनाइयों की धुन से गूंज रहा था, क्योंकि घर के छोटे बेटे रोहन की पत्नी अदिति पहली बार गृह प्रवेश कर रही थी। आंगन में रंगोली सजी थी, औरतें गीत गा रही थी, रिश्तेदार इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच घर की बड़ी बहू स्नेहा हमेशा की तरह रसोई और व्यवस्थाओं तक सीमित थी। 5 साल पहले स्नेहा ने आर्यन से प्रेम विवाह किया था। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। आर्यन ने परिवार को मना तो लिया था, पर शायद उनका मन कभी पूरी तरह जीत नहीं पाया, क्योंकि शादी के बाद से ही स्नेहा को हर बात पर परखा गया। उसके रंग, उसके साधारण रूप, उसके मायके की हैसियत, यहाँ तक कि उसके बनाए खाने तक में कमी निकालना जैसे आदत ही बन गई थी। इस बार अदिति के स्वागत की सारी जिम्मेदारी आर्यन की बहन कृतिका ने अपने हाथ में ले रखी थी। कपड़े, गहने, साज सज्जा, सब कुछ उसने खुद चुना था और हर किसी से गर्व से कहती फिर रही थी कि उसकी पसंद हमेशा सबसे अलग और सबसे बेहतर होती है। स्नेहा से किसी ने राय लेना तो दूर, उसे तैयारियों की जानकारी तक देना जरूरी नहीं समझा। मुंह दिखाई की रस्म में जब अदिति का घूंघट उठा, तो सचमुच वह बहुत सुंदर लगी। गोरा रंग, नाजुक नैन नक्श, लंबा कद और मेहमानों ने तारीफों की झड़ी लगा दी। तभी सास मीनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा कि इस बार बहू पसंद करने का काम उन्होंने अपनी बेटी कृतिका को दिया था, तभी तो इतनी रूपवती बहू घर आई है। और कृतिका ने हंसते हुए जोड़ दिया कि वह कभी साधारण चीज पसंद ही नहीं करती। एक पल को कमरा शांत हो गया और सबकी नजरें अनायास ही स्नेहा पर टिक गई। सांवली, सामान्य कदकाठी, प्रशांत और संयमी, जैसे बिना बोले ही तुलना कर दी गई हो। स्नेहा ने भीतर उठी टीस को निगल लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेहमानों के सामने कोई तमाशा हो। बुआ दादी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा कि असली सुंदरता व्यवहार में होती है, और बड़ी बहू स्नेहा का स्वभाव तो सोने जैसा है। तभी सबने उसे आगे बढ़कर रस्म पूरी करने को कहा। स्नेहा मुस्कुराती हुई अदिति के पास गई, उनका घूंघट उठाया और स्नेहा से बोली कि वह सचमुच बहुत सुंदर है और कृतिका की पसंद वाकई सराहनीय है। कृतिका ने तुरंत अदिति के कान में ऊंची आवाज में कहा कि अगर कोई उससे जलन करे या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो वह डरना नहीं, क्योंकि वह उसकी पसंद है और वह सबका हिसाब करना जानती है। यह सुनकर स्नेहा के मन में वर्षों से दबे शब्द जैसे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उसने सबके बीच शांत स्वर में कहा कि हर इंसान की पसंद अलग होती है, और उसे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि अदिति कृतिका की पसंद है, बल्कि उसे खुशी है कि घर में इतनी सुंदर और समझदार लड़की आई है। पर उसे इस बात का गर्व है कि वह अपने पति की पसंद है और दोनों ने एक दूसरे को समझकर, जानकर जीवन साथ बिताने का निर्णय लिया है। उसने आगे जोड़ा कि उसे हमेशा इस घर को अपना मानकर हर रिश्ते का सम्मान किया है, इसलिए बदले में सिर्फ इतना चाहती है कि तुलना और व्यंग की जगह उसे भी इस घर की बहू का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सुंदरता क्षणिक होती है, पर सम्मान जीवन भर साथ चलता है। उसके शब्दों में ना तो ऊंची आवाज थी, ना ही आरोप, पर दृढ़ता साफ झलक रही थी। कमरे में बैठे मेहमान चुप हो गए। मीनाक्षी और कृतिका के चेहरों पर असहजता तैर गई, फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश करती रही। रस्में पूरी हुई, मेहमान धीरे धीरे चले गए, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। रात को कृतिका और मीनाक्षी ने आर्यन के सामने स्नेहा की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कहा कि स्नेहा जलन में ऐसी बातें कर रही है, और अगर वह खुद सुंदर नहीं तो इसमें उनका क्या दोष। उन्होंने तो बेटे की खुशी के लिए उसे स्वीकार किया था। पर इस बार आर्यन चुप नहीं रहा। उसने स्पष्ट कहा कि सम्मान पाने के लिए पहले देना पड़ता है। स्नेहा उसकी पत्नी ही नहीं, उसकी पसंद है, और जिस तरह हर किसी ने अपनी पसंद से जीवन साथी चुना है, उसी तरह उसने भी चुना है। इसलिए किसी को भी उसे नीचा दिखाने का अधिकार नहीं। दरवाजे के पीछे खड़ी स्नेहा ने जब यह सुना तो उसकी आंखें नम हो गई, पर इस बार दर्द से नहीं, संतोष से। वह जानती थी संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, पर आज उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करने का फैसला सबके सामने रख दिया था, और यह भी साफ कर दिया था कि वह किसी की तुलना में कम या ज्यादा नहीं, बस अपने अस्तित्व के साथ इस घर की बहू है, और सबसे बढ़कर अपने पति की पसंद है, और यही उसके लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।